नमस्कार, खबर 5 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश की खबरों के साथ करें। बाहुबली नेता बने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन गुरुवार को बसपा में हो गई हैं। उसके साथ साथ वह यूपी के प्रयागराज में मेयर चुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार भी घोषित की गई है। बता दें कि अतीक अहमद फैमिली का मायावती की पार्टी से करीब आना कई मायनों में हैरान करने वाला है। इसकी वजह यह भी है कि अतीक अहमद और बसपा सुप्रीमो का लंबे समय तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहना। मालूम हो कि अतीक अहमद पूर्व सांसद हैं और कई बार विधायक भी रहे हैं। इसके खिलाफ कई बार सारे केस चल रहे हैं और वह फिलहाल अब इस समय जेल में बंद है। बसपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शाइस्ता परवीन ने कहा कि मेरे पति की समाजवादी पार्टी से निकटता के चलते हम कभी अनुशासित नहीं सीख पाए, मगर अब हम बसपा के दिशा निर्देशों के पालन करेंगे और सीनियर नेताओं के सलाह लेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पति हमेशा दलितों का सम्मान करते थे और बसपा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कुछ नेताओं ने उन्हें दूर रखा। अब मैं जल्द ही बसपा प्रमुख से लखनऊ जाकर मुलाकात करूंगी। बता दें कि यूपी में 2017 और 2022 के चुनावों में बीजेपी ने बैक टू बैक जीत हासिल की है। जहां सपा कुछ हद तक मजबूत नजर आती है, वहीं बसपा मानो राजनीतिक गुमनामी में चल रही है। बीएसपी चीफ मायावती के साथ 2017 के बाद से इलाहाबाद पश्चिम से 5 बार विधायक रहे अतीक और उसके परिवार का दबदबा भी काफी कम हुआ है। ऐसे में शाइस्ता ने बसपा में शामिल होने को दोनों ही खेमों में एक बार फिर से मजबूती के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। एक समय था जब मायावती का उत्तर प्रदेश का शासन चलता था। उन दिनों इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाकों में अतीक अहमद का सिक्का बोला करता था। इसी दौरान 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिसमें यूपी की सियासत को लंबे समय तक प्रभावित किया। दरअसल मायावती लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थी। इसी बीच वहां सपा कार्यकर्ता आ पहुंचे और उन्हें कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। एसपी वर्कर पर मायावती को गाली गलौज देने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। बता दें कि इस घटना के बाद बसपा और सपा के रिश्ते कई साल के लिए बिगड़ गए। गेस्ट हाउस कांड के आरोपियों में से एक अतीक अहमद थे, जो उस समय समाजवादी पार्टी के साथ थे। कहा जाता है कि आने वाले वर्षों में मायावती के अन्य आरोपियों को तो माफ कर दिया था और सपा के साथ राजनीतिक गठबंधन भी बनाया था, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने अतीक को माफ नहीं किया और वह जब तक सत्ता में आई उसके खिलाफ एक्शन लेती रही। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की मानो उल्टी गिनती शुरू हो गई। अतीक अहमद पर हर तरफ से जहां कानूनी शिकंजा कसता गया, वहीं उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलता दिखाई दिया। मायावती सरकार में भी अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे गए थे। यही नहीं, बसपा विधायक राजू पाल को हत्या होने पर के बाद में उनके भाई अशरफ के खिलाफ भी मायावती ने कड़ी कार्रवाई की थी। वहीं 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ यूपी के सत्ता में आई थी। बसपा चीफ ने अतीक अहमद की इलाहाबाद पश्चिमी सीट से न सिर्फ अपना विधायक बनाया, बल्कि बाहुबली की सियासत को भी मानो जड़ से मिटा दिया था। इस समय अतीक अहमद जेल में है फिलहाल, लेकिन उनकी पत्नी अब बसपा के टिकट से मेयर का चुनाव लड़ने वाली है। के साथ खबर 5 न्यूज में बस इतना ही, लेकिन प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर 5 न्यूज।